हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बीसीए सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जावा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जावा की सेकंड यूनिट पढ़ेंगे, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट हमारा एक फिक्स वैल्यू होती है जो हमारी चेंज नहीं होती, मतलब जो हमने पहले डिक्लेयर कर दी वो वैल्यू प्रोग्राम के अंदर, तो हम उसे उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। वो एक फिक्स वैल्यू होगी। ठीक है, जो हमारे प्रोग्राम के अंदर फिक्स वैल्यू होगी जिसे हम चेंज नहीं करते, उसे बोलते हैं हम कांस्टेंट। ठीक है, अ कांस्टेंट इज अ फिक्स वैल्यू हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के द्वारा वो चेंज नहीं होती। इन जावा वी कैन यूज फाइनल कीवर्ड। कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम कीवर्ड का यूज करते हैं फाइनल। ठीक है, जैसे एग्जांपल फाइनल इंट मैक्स इक्वल्स टू 100। जो मैक्स की वैल्यू होगी ना वो 100 होगी, क्योंकि हमने उसके आगे फाइनल लगा दिया। तो फाइनल रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारी मैक्स वेरिएबल है, उसकी जो वैल्यू 100 है वो एक हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, सेकेंड है वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल हमारे एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, ये भी हमारा एक कीवर्ड्स होता है जो हमारे वैल्यूज को स्टोर कराता है मेमोरी लोकेशन के अंदर। ठीक है, वेरिएबल्स की हेल्प से पता चलता है कि हमारी वैल्यू कहाँ पे स्टोर है। ठीक है, वेरिएबल आर मेमोरी लोकेशन यूज टू स्टोर डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। इंट एज इक्वल्स टू 200, तो एज क्या हो गया? हमारा वेरिएबल हो गया। ठीक है, थर्ड है डेटा टाइप। डेटा टाइप हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक तो प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे एक सिंपल टाइप के डेटा टाइप होता है। ठीक है, जैसे कि इंट हो गया, कैरेक्टर, फ्लोट, ये हो गया हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप, ऑलरेडी प्री डिफाइन है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ये हम किसी के रेफरेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारी कुछ स्टोर वैल्यू यूज़ करते हैं। तो अब पहले प्रिमिटिव देखते हैं, फिर नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या? प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर सिंपल वैल्यूज। ये हमारी सिंपल वैल्यूज को स्टोर करेंगे। है कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और बुलियन। तो जो इंटीजर है उसका साइज, इंट का साइज है हमारा 4 बाइट, और इसका एग्जांपल ये इंटीजर वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ये सब। ठीक है, फ्लोट ये हमारा 4 बाइट होता है इसका साइज, इसमें हम पॉइंट वैल्यूज़ को जैसे 3.14, 7.5 ऐसी वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। डबल ये हमारी 8 बाइट लेती है, फ्लोट का डबल लेती है, क्योंकि इसमें फ्लोट में तो होती है हमारी 1 पॉइंट के बाद 0, और डबल में हमारे 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाता है। ठीक है, और कैरेक्टर ये हमारी 2 बाइट स्टोर करता है, 2 बाइट है इसका साइज, और इसमें हम अपने कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करते हैं। बुलियन में हमारा इसका साइज है 1 बाइट, और इसमें हमारी वैल्यू जो रहती है ट्रू या फॉल्स में देती है वो हमें। ठीक है, अब है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, ये किसी के रेफरेंस में वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे हमने किसी मेमोरी, अपनी मेमोरी में एक एरे है, तो एरे को स्टोर करा रहे हैं, तो हम उसकी वैल्यूज़ के रेफरेंस में, एरे के रेफरेंस में स्टोर करा रहे हैं ना वैल्यू को, तो हम अपनी वैल्यूज़ को रेफरेंस में स्टोर कराते हैं। जैसे स्ट्रिंग हुआ, स्ट्रिंग में क्या, हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को जब स्टोर कराते हैं वो क्या हो जाता है? हमारा स्ट्रिंग। एरे में हम कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, जो सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यूज़ का कलेक्शन होता है वो हमारा एरे होता है। क्लास हमारा ब्लूप्रिंट है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लासेस से बनता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे सारी की सारी वैल्यूज़ जो है ना रेफरेंस बेसिस पे वैल्यूज़ को स्टोर कराता है। तो ये क्या है? हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, अब है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं हम? तो वेरिएबल का जो डिक्लेयर है, मतलब कि पहले तो हम उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, फिर उसका वेरिएबल का नेम। इसका सिंटैक्स क्या है? डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। तो जैसे कि एग्जांपल इंट क्या, इंट हो गया हमारा डेटा टाइप, और एज क्या हो गया? हमारा वेरिएबल। तो एज जो हमारी वैल्यू होंगी ना एज की, तो वो इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन मीन्स डिफाइनिंग अ वेरिएबल विद डेटा टाइप। डेटा टाइप के साथ वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा डिक्लेरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गिविंग वैल्यूज टू वेरिएबल। जब हम वेरिएबल को वैल्यूज देते हैं वो कैसे देते हैं? हम असाइन करते हैं वैल्यू। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो तो होता है हमारा वेरिएबल, राइट हैंड साइड होता है वैल्यू। जो हमारा वेरिएबल होता है ना वो हमारी वैल्यूज को स्टोर करता है असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से, इक्वल की हेल्प से। ठीक है, असाइनिंग वैल्यूज टू अ वेरिएबल यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से, जैसे कि एज क्या हो गया? हमारा वेरिएबल हो गया, और 20 क्या हो गया? हमारी वैल्यू। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से, इक्वल की हेल्प से, जो 20 है ना वो हमारा वेरिएबल एज में स्टोर हो रहा है। ठीक है,
अब है सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होता है? ये हमारे ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो हमारे नेम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे 3.14 ये हमारी, हमें पता है कि पाई की वैल्यू है, तो पाई क्या हो जाएगा? हमारा एक सिंबॉलिक कांस्टेंट हो जाएगा कि इसकी वैल्यू यही है, और इसका डेटा टाइप क्या है? हमारा डबल। और फाइनल किसके लिए यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट के लिए, कि हमारा ये कांस्टेंट वैल्यू इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सिंबॉलिक कांस्टेंट आर कांस्टेंट रिप्रेजेंट बाय नेम, उसके नेम से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई की वैल्यू क्या है? 3.14, ठीक है। जैसे हम एरिया निकालते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे सर्कल का, तो हम यूज़ करते हैं ना पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू हमेशा हम 3.14 लिखते हैं, तो वो क्या हो गया? हमारा सिंबॉलिक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप कास्टिंग हमारे कन्वर्जन होता है डेटा टाइप का। जैसे कि एक डेटा टाइप से हम दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, तो उस कन्वर्जन को बोलते हैं हम टाइप कास्टिंग, मतलब कि हम उसका टाइप चेंज कर रहे हैं, डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। टाइप कास्टिंग मीन कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। ये हमारे टू टाइप के होते हैं, इम्प्लिक्ट और एक्सप्लिक्ट टाइप कास्टिंग। जो हमारी इम्प्लिक्ट टाइप कास्टिंग होती है ना, ये हमारी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करती है छोटे वाले डेटा टाइप को बड़े वाले डेटा टाइप में, ठीक है। मतलब एक हमारा ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग, कि पहले कौन सा डेटा टाइप होता है, फिर उसके बाद कौन सा डेटा टाइप होता है, और उस ऑर्डर में हमारा वो चेंज कर देती है, ठीक है। इट इज द ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ स्मॉलर डेटा टाइप इनटू अ लार्जर डेटा टाइप बाय जावा, जावा के थ्रू। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग और वाइनिंग टाइप कास्टिंग। देखो इसका कन्वर्जन ऑर्डर क्या है? पहले तो बाइट में रहते हैं, फिर उससे शॉर्ट में आते हैं, शॉर्ट के बाद इंट, इंट के बाद लॉन्ग, लॉन्ग के बाद फ्लोट, और फ्लोट के बाद डबल। अधिकतर जो हम यूज़ करते हैं ना, वो फ्लोट और डबल में यूज़ करते हैं, कि या तो करते हैं इंट फ्लोट या फिर फ्लोट डबल, कि इंट से वैल्यू फ्लोट में स्टोर करा रहे हैं या फिर फ्लोट से डबल में स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर देखने को जो मिलेगी, पर हमारा जो ऑर्डर है, ऑर्डर यही है, आप इसे ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्लास, एक हमने क्लास क्या होता है? हमारा एक ब्लूप्रिंट होता है, जो हमारी मतलब कि उसको इसका ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, फंक्शन को, प्रोग्राम के। तो क्लास मैंने बना ली एक डेमो, क्योंकि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको डेमो टाइप। तो डेमो ये हमारा सिंटैक्स हो गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, इस लाइन को हम चेंज नहीं करते। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, उसका डेटा टाइप हो गया इंट, a इक्वल्स टू 10, 10 वैल्यू है। फिर डबल, डबल भी हमारा एक डेटा टाइप है, b इक्वल्स टू a, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई? a होगी, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन, मतलब कि प्रिंट करा रही हूँ मैं किसे? b को, तो b को प्रिंट करा रही, तो b की वैल्यू क्या है? a है। तो इंट से अब डेटा टाइप क्या हो गया? डबल नहीं हो गया? पहले मैंने a डेटा टाइप डिक्लेयर किया था, a का डेटा टाइप इंट डिक्लेयर करा था। जब मैंने अब दोबारा डबल डिक्लेयर कर दिया b का डेटा टाइप, और उसमें मैंने स्टोर करा दी a की वैल्यू, तो अब b की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी a की वैल्यू। तो उसका इंटीजर था पहला डेटा टाइप, अब क्या हो गया? अब डबल हो गया। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया ना एक से दूसरे में, तो वो क्या हो गया? मेरा इम्प्लिक्ट टाइप कास्टिंग हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्सप्लिक्ट टाइप कास्टिंग। ये टाइप कास्टिंग क्या है? ये हमारी मैनुअल कन्वर्जन है, मतलब कि लार्ज वाले डेटा टाइप को हम स्मॉल वाले डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते थे? हम छोटे को बड़े में कन्वर्ट करते थे, इसमें हम बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेंगे। इसे हम मैनुअल टाइपिंग भी बोलेंगे, टाइप कास्टिंग, और नैरो टाइप कास्टिंग भी बोलेंगे, ठीक है। देखो जैसे इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है? डेटा टाइप वेरिएबल इक्वल्स टू डेटा टाइप वैल्यू, ठीक है। उसमें हम दूसरे में असाइन करते थे, इसमें हम सेम एक साथ ही असाइन कर देंगे, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लिक्ट टाइप कास्टिंग इज अ मैनुअल कन्वर्जन ऑफ अ लार्ज डेटा टाइप इनटू अ स्मॉल डेटा टाइप बाय प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैनुअल टाइप कास्टिंग, नैरोइंग टाइप कास्टिंग। सिंटैक्स डेटा टाइप वेरिएबल इक्वल्स टू डेटा टाइप वैल्यू। अब देखो एग्जांपल, इसका क्लास बना ली पहले, उसका क्लास का नेम डिक्लेयर कर दिया डेमो, ठीक है। उसके अंदर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई, स्टैटिक वैल्यू रखा ली, वॉइड मेन, यहाँ से अपना मेन फंक्शन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट दे दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से अब मेरा प्रोग्राम मेन फंक्शन स्टार्ट होएगा, डबल a इक्वल्स टू 10.5। मैंने a का जो वो डेटा टाइप डिक्लेयर किया है वो किया है डबल, और उसकी वैल्यू क्या है? 10.5। फिर दूसरा डेटा टाइप डिक्लेयर कर, उसका जो डेटा टाइप दे दिया वो दे दिया इंट, वेरिएबल क्या था? b, इंट b इक्वल्स टू इंट a। तो देखो डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, डेटा टाइप, वैल्यू, ठीक है।
तो अब क्या थी, पहले मेरी ए की वैल्यू जो थी डेटा टाइप उसका डबल था, अब उसका डेटा टाइप क्या हो गया, अब उसका डेटा टाइप इंट हो गया। पहले 10.5 था, अब वो क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया। तो इंटीजर पॉइंट से पहले वाली 10, तो अब हमारी जो बी की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, और फिर मैं बी को प्रिंट करा दूंगी, तो आउटपुट क्या आएगा, 10 मेरा आउटपुट आएगा। ठीक है, ये हमारी होगी टाइप कास्टिंग। अब नेक्स्ट है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर हमारे सिंबल्स होते हैं जो हमारे लॉजिक, अर्थमेटिक, इन सब में हेल्प करते हैं, लॉजिक लगाने में, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में। तो देखते हैं वन बाय वन। पहला क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है, ये हमारी अर्थमेटिक ऑपरेटर को जो हम यूज़ करते हैं वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, जैसे प्लस एडिशन में यूज़ करते हैं, माइनस सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड और मॉड्यूलस। ये हमारे 5 हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, फिर सेकंड है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को कंपेयर करने में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ को जब हमें कंपेयर करना होता है, उनके बीच का रिलेशन देखना होता है, तो हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन। तो इक्वल इक्वल को यूज़ करते हैं जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड मैंने दे रखी है वैल्यू 10 और राइट हैंड साइड दे रखी मैंने 9, तो वो देखेगा, चेक करेगा कि लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों इक्वल है, तो वो इक्वल है तो इक्वल इक्वल आ जाएगा, नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वाला है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, ये हमारी कंडीशन को कंबाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एंड वाला जैसे हमने 2 कंडीशन दे दी, ए इधर दे दी एक कंडीशन, एक कंडीशन इधर दे दी, तो मैं एंड के थ्रू बता दूंगी कि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, ठीक है, दोनों कंडीशन और वाली होती है, या तो ये या फिर ये, 2 कंडीशन में से एक कंडीशन डिसाइड करनी होती है। ठीक है, नॉट में ना तो ये ना तो ये। ठीक है, ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। अब है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारी वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, जैसे x प्लस इक्वल्स टू 5, तो x में मैंने प्लस करा पहले और फिर उसे असाइन कर दिया, तो क्या करा, जो भी हमारी पहले वैल्यू दे रखी होगी उसे प्लस किया, फिर उसे x में स्टोर करा दिया। ठीक है, पहले एडिशन फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं हम एक वैल्यू, इंक्रीमेंट तो यूज़ करते हैं जब हमें एक वैल्यू इंक्रीज़ करनी होती है, डिक्रीमेंट यूज़ करते हैं जब हमें एक वैल्यू डिक्रीज़ करनी होती है। हम इसे अधिकतर फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप में यूज़ करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कि जब हमारी आइटरेशन वैल्यू अपने आप एक स्टेप के बाद इंक्रीज़ होती रहती है, हमें इंक्रीज़ करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, प्लस प्लस इंक्रीमेंट होएगा, माइनस माइनस डिक्रीमेंट होएगा। ठीक है, अब है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, ये हमें कंडीशन देते हैं कि हम इसमें इफ़ और एल्स वाली कंडीशन देते हैं। इफ़ में जो पहले एक कंडीशन दे दी कि हाँ ये ट्रू है, जो ये फॉल्स हुई तो हमारी एल्स वाली कंडीशन चल जाएगी, और जो हमारी इफ़ वाली कंडीशन ट्रू हुई तो वो ही हमारी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, या तो ये वरना ये वाली कंडीशन होती है। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर इज अ शॉर्टकट फॉर्म ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का शॉर्टकट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टर्नरी ऑपरेटर, इसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। सिंटैक्स क्या होती है, पहले हम कोई भी कंडीशन देते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद वैल्यू असाइन कर लेते हैं, वैल्यू 1 वैल्यू 2, या तो जो ये कंडीशन हमारी वैल्यू 1 से मैच हो रही होगी तो हमारी वैल्यू 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज हमारी ऑटोमेटिकली वैल्यू 2 असाइन हो जाएगी एल्स स्टेटमेंट में आके। ठीक है, इसकी वर्किंग क्या होती है, इफ़ कंडीशन इज ट्रू तो वैल्यू 1 असाइन हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। इफ़ कंडीशन इज फॉल्स, जो हमारी इफ कंडीशन फॉल्स हुई तो वैल्यू 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कोड। पहले मैंने एक क्लास डिक्लेयर कर दी डेमो, फिर उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगा दिया, स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा, इंट डेटा टाइप दिया a इक्वल्स टू 10 और दूसरा डेटा टाइप इंट b इक्वल्स टू 20। 2 डेटा टाइप दे दिया, इंट मैक्स, मुझे मैक्सिमम मैंने कंडीशन लगाई मैक्स इक्वल्स टू a ग्रेटर देन b। जो मेरा a b से बड़ा है तो क्या a एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज मेरी क्या b एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो a बड़ा है b बड़ा है तो 10 छोटा है 20 बड़ा है, तो ये हमारी कौन सी होगी, फॉल्स वाली कंडीशन होगी। और b क्या है हमारी 20, तो क्या हो जाएगा, बी वैल्यू हमारी 20 इसमें प्रिंट हो जाएगी। सिस्टम आउटपुट प्रिंट इन मैक्स, और जो क्या मैक्स जो सी भी वैल्यू मैक्सिमम होगी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी वो वाली वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, फिर ये बंद हो जाएगा, पहले मेन वाला फिर क्लास बंद कर दी हमने। अब नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर जो हमारा ऑपरेट करता है बिट्स को।
ठीक है। जैसे एंड और एक्सोर, जैसे हम ट्रुथ टेबल में यूज़ करते थे ना एंड और एक्सोर, तो ये हमारे बिट्स पे 0 1 वाली वैल्यूज़ पे वर्क करता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका बिट वाइज के। जैसे मैंने एक क्लास बना ली ऑपरेटर्स डेमो, अब इन सब का एग्जाम्पल है। इसमें मैंने क्या करा है, इस एग्जाम्पल हर एक ऑपरेटर को यूज़ करके बताया है कि हम उस ऑपरेटर को कैसे अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, कैसे कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर डेमो मैंने एक क्लास बना ली, उसके अंदर अपना एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में फंक्शन चला दिया। उसके बाद एक वैल्यू डिक्लेयर करी इंट डेटा टाइप a इक्वल्स टू 10, दूसरी वैल्यू डिक्लेयर करी इंट डेटा टाइप b इक्वल्स टू 5। दो वैल्यूज ले ली। पहले मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर का हमने पहले क्या करा, एडिशन किया, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन एडिशन, तो मैंने क्या कर दिया, उसे a प्लस बी ऐड कर दिया। जो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो क्या लिखूँगी, a माइनस बी मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, डिवाइड करेंगे तो a डिवाइड b, और मॉड्यूलस निकालना है, जो रिमाइंडर बचा हुआ रहेगा तो a मॉड्यूलस b। ठीक है, ये हमारे पांचों ऑपरेटर हो गए अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसका एग्जांपल हो गया कि हम उन्हें कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। दो ऑपरेटर को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और मॉड्यूलस निकालेंगे जब हम उनका। ठीक है, सेकंड है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या करते हैं, हम कंडीशन चेक करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन, जो मुझे ए और बी में बताना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, तो ए ग्रेटर देन बी, तो जो मेरी ए ग्रेटर देन बी होगी तो ये चल जाएगी, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए लेस देन बी तो ऐसे हो जाएगी, ए इक्वल इक्वल्स टू बी, तो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ये मेरे क्या हो गए, रिलेशनल ऑपरेटर हो गए। दोनों के बीच में रिलेशन बता रहे कि हाँ कौन सा कैसा है। ठीक है, थर्ड है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या करते हैं, दो कंडीशन रहते हैं, उन दो कंडीशन में से कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, जैसे पहली कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन 2, तो बताने की ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन 2 है, तो a कितना है 10 है, b 5 है। हाँ, तो a ग्रेटर देन b भी है और b ग्रेटर देन 2 भी है, तो ये हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। तो हमारी ये दोनों कंडीशन बताता है कि ये वाली। ठीक है, और हम दो कंडीशन में से कोई सी एक कंडीशन को चूज करते हैं कि कौन सी हमारी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, a ग्रेटर देन b और ये क्या हो गया, b लेस देन 2। ठीक है, तो इसमें से हमारी कौन सी कंडीशन सही होगी, ये वाली कंडीशन सही होगी। ये हमारा एग्जांपल हो गया और ऑपरेटर का। नॉट इक्वल मतलब कि ए हमारा बी से बड़ा नहीं है, छोटा है, ए ग्रेटर देन बी। तो ये हमारे हो गए 3 लॉजिकल ऑपरेटर। अब है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं कि जो राइट वाली वैल्यूज़ को, राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड वाले वेरिएबल में असाइन करते हैं, स्टोर करती हैं। ठीक है, जैसे मैंने a प्लस इक्वल्स टू 5, तो पहले उस पर एडिशन किया, फिर उसे असाइन कर दिया a के अंदर, तो वो कितनी वैल्यू आई, 5 आई, तो उसे मैं ऐसे अपने प्रिंट करा दूंगी डायरेक्ट a वैल्यू को। ठीक है, अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इंक्रीज करने के लिए, जैसे मैंने a प्लस प्लस, मतलब कि पहले a एक प्लस तो होएगा प्लस करने के लिए, दूसरा प्लस होएगा 1, यानी कि a में क्या प्लस कर रही हूँ, 1 प्लस कर रही हूँ मैं, तो फिर उसे क्या कर दिया, इंक्रीमेंट इक्वल्स टू a, जो मेरी वैल्यू इंक्रीज हुई है उसे प्रिंट करा दिया। ठीक है, b माइनस माइनस मतलब कि पहले b में माइनस करा, फिर दूसरे b का मतलब है 1, कितना माइनस करा, 1 माइनस करा। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन डिक्रीमेंट, और इसमें मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। ये प्लस जो है ना हम लिखते हैं स्पेसिंग के लिए। ठीक है, ये सिंटैक्स का पार्ट है हमारा। अब है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, इसमें होता है इंट मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू को इंटीजर डेटा टाइप में मैंने डिक्लेयर कर दिया। फिर मैं बताऊंगी a ग्रेटर देन b, जो मेरी a b से बड़ी है तो a कंडीशन प्रिंट हो जाएगी, एल्स मेरी b कंडीशन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं इसे फाइनल जो प्रिंट करवाऊंगी वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इक्वल्स टू मैक्स, मैक्स वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी मेरी। अब हमारे जो लास्ट ऑपरेटर बचा वो कौन सा है, बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर को कैसे, ए एंड बी, ए एक्सोर बी, ए नोट बी, ए और बी, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए एंड बी, तो इसमें मेरी ए और बी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, इसमें ए और बी में हो जाएंगी। ठीक है, ये मेरा एग्जाम्पल हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर का। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्युएट करते हैं, जो हमारा एक्सप्रेशन होती है ना वो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है। जब हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं अपनी, मतलब कोई भी कैलकुलेशन कर रही है, उस कैलकुलेशन के प्रोसेस के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता है ना उसे बोलते हैं हम एक्सप्रेशन। ठीक है, और उसे ही इवेल्युएट करना क्या हो गया, एक्सप्रेशन ऑफ इवेल्युएशन हो गया, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग फाइनल रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन।
ठीक है। अब है टाइप कन्वर्जन इन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में टाइप कन्वर्जन करना, मतलब कि टाइप को ही कन्वर्ट करना है। ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ स्मॉल टाइप इनटू अ लार्ज टाइप, छोटे से बड़े में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हमने टाइप कास्टिंग में देखा था। जैसे अब क्या है, इसमें इंट है, इंट a इक्वल्स टू 5 और से मैंने डबल b इक्वल्स टू a में कितना 2.5 प्लस करा दिया। तो अब जब मैं 5 में 2.5 प्लस कराऊंगी तो उसका क्या हो जाएगा, डेटा टाइप फ्लोट में आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑपरेटर प्रीसीडेंस एंड एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी पता है हमारी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम एक से ज़्यादा ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो तब हमें कन्फ्यूज़न होती है कि हम कौन से ऑपरेटर पे पहले ऑपरेशन परफॉर्म करें फिर कौन से पे बाद में। तो उसमें उस ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, एसोसिएटिविटी और प्रीसीडेंस की हेल्प से पहले देखते हैं कि कौन से ऑपरेटर की ज़्यादा हाई प्रीसीडेंस होगी, हम उस पे पहले ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे फिर उसके बाद करेंगे। ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखने पड़ेंगे किसकी हाई प्रेसिडेंस है किसकी नहीं। तो देखते हैं, पहले प्रेसिडेंस हाईएस्ट किसकी हो जाएगी, हमारे स्पेसिंग वाले की हो जाएंगी। और ये हमारे जो जाते हैं वो लेफ़्ट टू राइट, मतलब कि पहले लेफ़्ट वाला है फिर ये राइट वाला है। ठीक है। ये हम इसमें किस में यूज़ करते थे, बायोमास में यूज़ करते थे। यूनरी ऑपरेटर, इसमें क्या होता है, ये यूनरी हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नोट एक्सोर वाले होते हैं। ये हमारे राइट टू लेफ्ट है, पहले इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी फिर इसकी फिर इसकी फिर इसकी। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, पहले कौन से की प्रेसिडेंस होएगी फिर उसकी होएगी। ठीक है। फिर हमारे ऐसी एडिशन वाले, इनके भी लेफ़्ट टू राइट है, शिफ्ट वाले की भी लेफ़्ट टू राइट, रिलेशनल लेफ़्ट टू राइट। अब देखो पहले हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी इनकी होती है, फिर यूनरी की होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेटिव में क्या आते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस आता है। एडिटिव में प्लस माइनस, शिफ्ट में लेस देन ग्रेटर देन वाले, तो मतलब शिफ्ट कर रहे हैं, एक शिफ्ट कर रहे हैं। जो हमारा इधर होएगा तो इसमें मतलब कि हम क्या राइट की तरफ एक शिफ्ट कर रहे हैं, और इसमें क्या हो जाएगा, हम लेफ़्ट की तरफ एक शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा, हम दो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ये हमारे शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं। ठीक है। रिलेशनल में क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। और इक्वलिटी में इक्वल इक्वल नॉट इक्वल, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सोर, बिटवाइज और लॉजिकल एंड। बस एक बार गो थ्रू कर लेना सारे के सारे कि पहले कौन से किए, बस एक दो बार रिवाइज करो, पढ़ोगे ऐसी रीड भी करोगे तो रीड से ही याद हो जाएंगे हमें। उसके बाद हो जाएगा लॉजिकल और, फिर कंडीशनल वाला और फिर असाइनमेंट आ जाएंगे। इसकी लॉजिकल और की लेफ़्ट टू राइट, इसकी राइट टू लेफ़्ट और राइट टू लेफ़्ट। जैसे एक एग्जांपल, जैसे इंट वेरिएबल्स हैं x इक्वल्स टू 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। तो अब मुझे इसमें ये सॉल्व करनी है, तो मैं क्या करूँगी, जैसे मैं 5 प्लस 2 करूँगी तो ये मेरा गलत हो जाएगा। तो मैं पहले इसमें इसकी प्रीसीडेंस देखूँगी कि पहले कौन सी की, पहले प्लस की ज़्यादा है या मल्टीप्लाई की ज़्यादा है। तो हमारी किसकी ज़्यादा, पहले मल्टीप्लाई किया फिर प्लस किया, तो पहले क्या मैं मल्टीप्लाई करूँगी और फिर बाद में प्लस करूँगी। तो पहले 2 मल्टीप्लाई 3 कितना है 6, और फिर 6 में 5 प्लस कर दिया तो 11। तो ऐसी कंडीशन में हम प्रीसीडेंस और एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग एंड लूपिंग। तो डिसीजन मेकिंग कंडीशन, ब्रांचिंग कंडीशन और लूपिंग कंडीशन, ये देखेंगे कि ये क्या है। डिसीजन मेकिंग मतलब हम उसमें डिसाइड करते हैं कंडीशंस को अपनी को। ये हमने पहले भी एक छोटा सा प्रोग्राम करा था इसका, इफ एल्स का एग्जाम्पल देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट में कि इफ कंडीशन या फिर एल्स कंडीशन आएगी। तो ऐसे इसे हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को। जैसे एग्जाम्पल, इफ़ एज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 18, जब हमारी एज 18 के बराबर है या फिर 18 से ग्रेटर है तो हमारी क्या आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा अडल्ट, एज प्रिंट हो जाएगा माइनर। ठीक है। इस वाले प्रोग्राम में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपना इफ एल्स कंडीशन। तो ऐसी होती है बहुत सारे में, हम आगे यूज़ कर सकते हैं। एक प्रोग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि ग्रेड वाला हो सकता है, एक पास फेल वाला हो सकता है कि ग्रेटर दैन 13 और इक्वल्स टू 13 आ रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, और अदरवाइज हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है। वो भी हमारा इफ एल्स वाला प्रोग्राम हो गया। एग्जाम्पल हो गया डिसीजन मेकिंग का, जिसमें हम डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं। सेकंड है स्विच केस। स्विच केस क्या होता है, स्विच केस में हम अपने मल्टीपल केसेस को यूज़ करते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को एक प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं केसेस की हेल्प से।
ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्लास बनाई स्विच डेमो, इसका क्लास का नेम हो गया। उसके बाद अपना एक्सेस स्पेसिफायर लगाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मेड फंक्शन चला दिया यहाँ से, इंट डे इक्वल्स टू 3। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, उसका डेटा टाइप इंट डे इक्वल्स टू 3, ठीक है। स्विच डे, अब मुझे डे पे वर्क करना है, डे इक्वल्स टू 3 पे। तो केस 1 में क्या करा मैंने, इसमें मंडे करा दिया, और ब्रेक मतलब कि मैं केस 1 से, ब्रेक का मतलब है मैं केस 1 से बाहर आ गया, अब मैं केस 2 पे हूँ, ठीक है। केस 2 में मैं प्रिंट कराया ट्यूसडे, फिर ब्रेक लगा दिया, मतलब अब मैं केस 2 से बाहर आ गया, अब केस 3 पे हूँ। फिर केस 3 में मैंने वेडनेसडे प्रिंट करा दिया, ब्रेक लगा दिया, अब मैं केस 3 से भी बाहर हूँ, केस 4, ठीक है। और केस 4 में मैंने क्या लगा दिया, थर्सडे, और ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, पहले केसेस में स्विच केस स्टेटमेंट में कि पहले तो हम केस लगाएंगे, फिर केस लगाने के बाद जो हमारी लास्ट वैल्यू होगी ना, वो लास्ट जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो हम डिफ़ॉल्ट में लिखेंगे, या तो हमारी केस 1 केस 2 केस 3 में से चल जाए, वरना जो ना चले तो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या ले ली मैंने, इनवैलिड डे, की वैलिड नहीं है कोई सा भी डे। तो मैंने जो पहले दे रखा था वो दे रखा था इंट डे इक्वल्स टू 3, तो ये पहले चेक करेगा कि डे इक्वल्स टू 3 कहाँ है। और अब इसका क्या हो गया, स्विच हमारा क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। जैसे हम क्लास यूज़ करते हैं कीवर्ड को, ऐसे हम स्विच कीवर्ड यूज़ किया है हमने यहाँ पे। तो ये पहले केस 1 में देखेगा, डे 1 क्या है, मंडे है, नहीं 3 पे जाना है मुझे, तो डे 2 क्या है, ट्यूसडे, नहीं इससे भी बाहर आ गया, मुझे तो 3 पे जाना है, डे 3 क्या है, वेडनेसडे, और यहीं पे ब्रेक होके यहीं पे वो अपना आउटपुट प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले 1 बाय 1 कंडीशन चेक करता रहता है, जब उसकी कंडीशन उसे मिल जाती है तो वो बाकी कंडीशन पे जाता ही नहीं है, वहीं पर ही अपने प्रोग्राम को ब्रेक के थ्रू बंद करके और आउटपुट हमें दे देता है, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट है ब्रांचिंग कंडीशंस। ब्रांचिंग तो होगी, ब्रांचिंग हमारा स्विच केस का ही एग्जांपल है। इफ एल्स हो गया हमारा डिसीजन मेकिंग कंडीशन, और स्विच केस हो गया हमारा मेरा ब्रांचिंग, मतलब कि एक के अंदर एक बात जाना है। फिर अब है लूपिंग। लूपिंग क्या होता है, लूपिंग हमारी वो कंडीशन होती है जब हम उसी किसी कंडीशन को एक बार दे देते हैं कि हाँ हमें क्या चाहिए, 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, तो हम उसे इनिशियलाइज कर देंगे कि कहाँ से 1 से, तो 1 इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 1 दे दिया, आई क्या होगी हमारी आइट्रेशन होगी, ठीक है। और फिर कहाँ 10 तक जाना है, तो आई लेस देन इक्वल्स टू 11 कर दिया, लेस देन 11, तो 11 से कम 1 से लेके, यानी कि 1 से 10 तक करने हैं मुझे। तो अब मैं क्या करूँगी, उसमें लूपिंग में दे दी अपनी वैल्यूज़ मैंने, तो वो लूपिंग की हेल्प से बार बार आइट्रेशन के थ्रू मुझे सारी की सारी कंडीशंस दे देगा बिना उसके, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम लूप, ठीक है। लूप हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है एंट्री कंट्रोल लूप, एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। जो एंट्री कंट्रोल लूप होता है वो होता है हमारा फोर लूप, और एग्जिट कंट्रोल लूप होता है हमारा वाइल लूप और डू वाइल लूप, ठीक है। अब देखते हैं फोर लूप। फोर लूप क्या होता है, जब हम नंबर ऑफ आइट्रेशन हमें पता होती है कि नंबर ऑफ आइट्रेशन कहाँ से कहाँ तक जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मेरा कीवर्ड हो गया फोर लूप का। इंट डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया, वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। आई इक्वल्स टू 1 डिक्लेयर कर दिया, तो वो आई इक्वल्स टू 1 से चलेगा। और फिर दोबारा कंडीशन की स्टॉप वाली, पहले तो स्टार्टिंग कंडीशन, फिर स्टॉप वाली कंडीशन, और फिर एक एक स्टेप इंक्रीमेंट, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1 से हुआ, एंड कहाँ पे होना है, 5 पे एंड होना है, लेस देन और इक्वल्स टू 5 दे दिया, ठीक है। आई प्लस प्लस, तो ये हमारे क्या हो गया, हमें नंबर वगैरह कुछ भी प्रिंट कराने वो 1 से 5 तक कराने, और बार बार अब लूप में हमें हर एक स्टेप ना लिख के ना, हम एक बार ये वाली स्टेप लिख देंगे और वो हमें आउटपुट में 1 से 5 तक नंबर दे देगा, ठीक है। अब है वाइल लूप। वाइल लूप क्या होती है, वाइल लूप हमारा जब तक चलता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है कंडीशन, ठीक है। कोई भी कंडीशन दे दी वो जब तक चल रही है, जब तक हमारी वो हमें आउटपुट दे रहा है, वो क्या हो जाएगा, हमारा वाइल लूप हो जाएगा। डू वाइल लूप में क्या होता है, हमारा एग्जीक्यूशन एक टाइम पे होता है, ठीक है। जैसे हम इसका सिंटैक्स क्या, पहले तो हम डू लगा देते हैं, फिर उसके बाद क्या इंक्रीमेंट करते हैं, फिर वाइल लूप, जैसे हमारा वाइल लूप में होता है, फिर इंक्रीमेंट करते हैं, वाइल लूप आ जाता है, ठीक है।
अब है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट क्या होती है? ये हमारी यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल, कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए यूज़ करते हैं। जंप स्टेटमेंट जैसे ब्रेक होगी, कंटिन्यू होगी। ब्रेक को हम कहाँ हमने यूज़ करा था? स्विच में यूज़ करा था कि वो उसके बाहर आ गया। एक केस कंप्लीट करने के बाद ब्रेक लगा दिया था, उस केस को कंप्लीट हो गया, वो उसके बाहर आ गया। कंटिन्यू में मतलब कि कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और जंप का, ठीक है। तो पहले वाइल लूप को देखते हैं। वाइल लूप, अब इस प्रोग्राम में जो है ना, हमें प्राइम नंबर प्रिंट कराने हैं 1 से लेके 50 तक, ठीक है। तो पहले मैंने एक क्लास बना ली, उसका नेम हो गया प्राइम 4, मतलब कि फोर लूप की हेल्प से करना है। फिर क्लासेस को ओपन कर दिया, उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर लगाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ठीक है। फिर उसके बाद लगाया फोर इंट नंबर कहाँ से? 2 से स्टार्ट करें, कहाँ तक जाने? 50 तक। और हर बार नंबर पे क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। फिर ये हमारा फोर लूप के बाद ओपन हो गया। फिर यहाँ पे इंट काउंट, काउंट क्या है? काउंट मैंने 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि हम 0 से चेक करेंगे अपने नंबर्स को। फिर दोबारा से फोर लूप लगाया, i इक्वल्स टू 1, i ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नम, तो सॉरी लेस देन, आई क्या होना चाहिए? नंबर से कम होना चाहिए या फिर उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट लगा दिया। अब क्या करा? चेक करा कंडीशन, जो हमारी नम डिवाइड हो रही है आई से, तो इक्वल क्या आएगा? 0। और जो ये नॉट इक्वल 0 है, तो उसमें क्या कर देंगे? फिर इंक्रीमेंट कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होते हैं? जब हमारे एक से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होते हैं, तो वो क्या होते हैं? हमारे नॉन प्राइम नंबर होते हैं, जो खुद से और उससे डिवाइड होते हैं, 1 से डिवाइड होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अब मैंने अपनी क्या, ये वाले 4 वाली, ये वाली 4 वाली, दोनों कंडीशन को बंद कर दिया, ठीक है। फिर दोबारा से इफ कंडीशन लगाई, उसमें काउंट इक्वल्स टू 0 रखा। यहाँ पे काउंट 0 रखा था, यहाँ पे काउंट क्या कर दिया मैंने? 2 कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। अब सिस्टम आउट प्रिंट इन नम, और फिर जो हमारे ये चल रहे थे, इन सारे प्रेसेस को बंद कर दिया। तो इसने क्या करा? पहले हमने क्लास डिक्लेयर कर दी, कौन सी थी? फिर फॉर लूप की कंडीशन लगाई, फिर मैंने उसमें काउंट दे दिया कि 0 से। फिर उसने दोबारा से कंडीशन लगाई, उसमें उसने कंडीशन में डिवाइड करके चेक करा कि वो नंबर आई से हमारा डिवाइड हो रहा और 0 दे रहा है। जो वो 0 दे रहा होगा तो है, अदरवाइज नहीं है। तो फिर उसके बाद काउंट प्लस प्लस, हर बार वो अपना इंक्रीमेंट करता जा रहा था। तो ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा? ये प्रिंट हो जाएगा। अब है वाइल लूप। अब फोर लूप देख लिया, वाइल लूप देखते हैं। वाइल लूप में मैंने एक क्लास डिक्लेयर करी प्राइम, वाइल क्या हो गया? हमारा एक कीवर्ड हो गया वाइल लूप का। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगा दिया, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, यहाँ से मैंने अपना वॉइड मेन ओपन कर दिया। फिर इंट नम इक्वल्स टू 2, मैंने नंबर कहाँ से स्टार्ट करें? 2 से करें, क्योंकि 1 तो हमारा क्या प्राइम नंबर है, क्योंकि वो सबसे डिवाइड होता है, प्राइम नंबर नहीं है, वो सबसे डिवाइड होता है, इसलिए तो इस चेक कहाँ से करेंगे? 2 से करेंगे, ठीक है। वाइल लूप लगाई, कहाँ तक जाना चाहिए? 50 तक जाना चाहिए। इंट आई इक्वल्स टू 1 से लेके। इंट काउंट कहाँ से होना चाहिए? 0 से काउंट होना चाहिए। वाइल में दोबारा से कंडीशन लगा दी, आई लेस देन इक्वल्स टू नंबर तक होना चाहिए, ठीक है। इफ नम डिवाइड बाय आई, जो हमारा नंबर आई से डिवाइड हो रहा और इक्वल 0 है, क्योंकि वो 1, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? मैंने 1 दे रखी है। और क्या होएगा? काउंट प्लस प्लस होता जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। फिर मैं इस कंडीशन से बाहर आ जाऊंगी, वाइल वाली कंडीशन से, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होएगा, क्योंकि पहले तो मैंने उस एक नंबर को चेक किया, फिर उसके बाद जब हमारा दूसरा नंबर आ जाएगा, जैसे मैंने 1 का कर दिया, तो 1 में मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक कंडीशन क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद 1 के बाद ये क्या करेगा? इंक्रीमेंट कर देगा, 1 से कहाँ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चेक करेगा। इफ़ काउंट इक्वल्स टू 2, यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएंगे? नंबर प्रिंट हो जाएंगे, और यहाँ पे नंबर का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा वाइल लूप। अब देखते हैं डू वाइल लूप। अब देखते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या, ऐसी हमने पहले क्लास बना लिया अपनी, प्राइम नंबर है तो प्राइम, डू वाइल हमारा क्या हो जाएगा? कीवर्ड हो जाएगा डू वाइल का, ठीक है। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड, पब्लिक मतलब एक्सेस स्पेसिफायर, ये हमने वॉइड मेन वाली लगा ली अपनी। इंट नम इक्वल्स टू 2, तो नंबर कहाँ से? मैंने 2 से नंबर 2 डिक्लेयर किया। डू पहले हम सिंटैक्स में देखा था, पहले डू पे वर्क करता है, फिर वाइल पे वर्क करता है। तो डू में इंट आई इक्वल्स टू 1 ले लिए, इंट काउंट 0 से, ठीक है। पहले इस डू में मैंने इतना डिक्लेयर करा, फिर इस डू में क्या करूँगी? मैं डिवाइड वाली कंडीशन ले लूँगी। नंबर डिवाइड आई से नंबर डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू 0 है, तो वो क्या कर जाएगा? इंक्रीमेंट कर जाएगा, एल्स वो इसके बाहर आ जाएगा, इस वाले लूप के। फिर उसके बाद हमारा नंबर में इंक्रीमेंट होएगा, आई में, आइट्रेशन में इंक्रीमेंट होएगा। वाइल आई
ग्रेट लेस दैन इक्वल्स टू नम वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद इफ़ काउंट इक्वल्स टू 2, यदि हमारा काउंट 2 है तो वो क्या हो जाएगा, नंबर प्रिंट हो जाएगा मेरा। और फिर ये वाली इफ़ वाली कंडीशन बंद होगी मेरी, दूसरे वाली। और वाइल में फिर क्या, जो मैंने नंबर डिक्लेयर कर रखा था अपना 2 के बाद कहाँ पहुँच जाएगा, वो 3 में पहुँच जाएगा। फिर नंबर में इंक्रीमेंट होएगा, एक बार तो हमारा आइट्रेशन में इंक्रीमेंट होएगा, फिर दोबारा हमारा क्या हो जाएगा, नंबर में इंक्रीमेंट होएगा, ठीक है। फिर वाइल में नंबर कहाँ तक जाने चाहिए मेरे, 50 तक जाने चाहिए। फिर ये सारी कंडीशंस को अपनी को बंद कर देंगे, ठीक है। वाइल देख लिया, डू देख लिया, फोर देख लिया। अब है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट का कैसे करते हैं, ऐसे ही प्राइम नंबर इसमें करना है। पहले हमने क्लास बना लिया अपनी, उसके बाद क्लास का नेम क्या हो गया, प्राइम, जंप हमारा हो गया कीवर्ड, क्योंकि जंप स्टेटमेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सिस स्पेसिफायर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगा दिया स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट से। यहाँ पे हमने पहले क्लास ओपन करी, फिर हमने मेन ओपन कर दिया। उसके बाद हमने फोर लूप लगाया, इंटीजर होने चाहिए, नंबर कहाँ से चल रहे, 2 से 50 तक चलेंगे, और हर बार नंबर में इंक्रीमेंट होगा। पहले हम आइट्रेशन में इंक्रीमेंट कर रहे थे फोर लूप में, अब पहले मैंने इसमें क्या करा, नंबर में इंक्रीमेंट करा। फिर बुलियन प्राइम, इसमें हमने प्राइम नंबर ले लिया कि जो प्राइम नंबर होएगा तो वो ट्रू कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स वाली कंडीशन दे देगा, ठीक है। अब हमने इसमें दोबारा से फोर लूप लगाया, इसमें हमने आइट्रेशन स्टार्ट करी है अपनी 2 से, उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करा है इंटीजर, और नंबर चलता जाएगा जब तक यहाँ पे ये नंबर वाली कंडीशन नहीं आई। और नंबर मैंने कितना दे रखा है, 50, यानी कि आई कहाँ तक चलेगा, 50 तक चलेगा, और हर बार आइट्रेशन में इंक्रीमेंट होएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने फोर लूप ओपन कर दिया अपना। उसके बाद इफ़ की कंडीशन लगेगी, नम जो हमारा नंबर आई से डिवाइड हो रहा है और इक्वल्स टू 0 दे रहा है, तो प्राइम क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा कुछ बचेगा तो जब भी तो हमारा वो प्राइम नंबर होएगा, 0 हो जाएगा तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि फॉल्स जब आ जाएगा तो ये उसके कंडीशन के बाहर आ जाएगा ब्रेक करके। अब फिर हमारी इफ़ वाली कंडीशन आ जाएगी, जिसमें हमारे क्या नॉन प्राइम नंबर होएगा तो वो कंटिन्यू होता रहेगा, और ये जो हमारे प्राइम नंबर होंगे उसे कंटिन्यू कर देगा, प्रिंट करा देगा। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन से नंबर आ जाएंगे, जितने भी नंबर होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। और जो ये सारी कंडीशन हमने ओपन करी थी, यहाँ पे हम उन सारी कंडीशंस को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इस वीडियो में हमारी ये सारे टॉपिक कवर हो गए यूनिट 2 के, तो आप इन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से अपने आप रिवाइज कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।